बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात, तक़दीसात और तहलीलात अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम के लिए बेशुमार लातादाद अनगिनत बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सरवर कायनात इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मतहरा पर बेशुमार रहमत नाज़िल हों अहले बैत पर, सहाबा किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, औलिया किराम पर और अइम्मा इज़ाम पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी आखिरुज़्ज़मान को मुअल्लिम बनाकर भेजा है। मुअल्लिम का मतलब है कि वो दूसरों को इल्म सिखाए, व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। ये जो किताब अल्लाह ने नाजिल की है, ये किताब सिखाए और हिकमत और बसीरत सिखाए और गुनाहों से पाक करे। यकीनन इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। आप चाहते तो एक तरफ सलाम फेरते तो पूरी उम्मत मुसलमान हो जाती, दूसरी तरफ सलाम फेरते तो पहली उम्मतें माफ़ हो जाती। लेकिन ऐसी कोई कहानी नहीं है। जो हमारे यहाँ राइज हैं कि फ़लाँ बुज़ुर्ग ने इस तरफ को सलाम फेरा तो इतने लाख मुसलमान हो गए, इतने हज़ार मुसलमान हो गए। तो अगर ऐसे मुसलमान होने होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी जंगें न करना पड़ती, इतने मुश्किल सफ़र ताइफ जैसे न करना पड़ते, मक्का के अंदर जो तकालीफ बर्दाश्त की है, हिजरत की जो एक तकलीफ़ बर्दाश्त की है, वो ना बर्दाश्त करना पड़ती। आप वहीं बैठे बैतुल्लाह में बैठकर एक दुआ करते, सारा कुछ हो जाना था और दुआ भी कबूल हो जानी थी। लेकिन इस्लाम फैला है एक फितरती उस्लूब के मुताबिक, हक़ाइक़ के मुताबिक और असबाब के मुताबिक, ताकि हर बंदा जिसको अल्लाह ने शऊर दिया है, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, जिसको नेकी और बदी की पहचान है, वो खुद पहचान कर मुसलमान हो। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब के सामने ये पैगाम हक़ रख दिया है। आए जिसके दिल में आए रोशनी पाए, जिसको समझ आएगी वो रोशनी पा लेगा। तो इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीक़ाकार वज़ा किया था कि किस तरह लोगों को दीन सिखलाना है। उसकी छोटी सी मैं झलक आपके सामने रखना चाहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान, ख़ास कर नौजवानान सहाबा से किस तरह तालीम आम करवाने का काम लिया है, जो हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये ज़िम्मेदारी एक ख़ास तबके की नहीं है, जो अक्सर मैं कहता हूँ, ये ज़िम्मेदारी उम्मत के हर फ़र्द की है कि वो दीन के लिए मेहनत करे, वो दूसरों तक पैगाम पहुँचाए,
वो अपना हक अदा करे, वो सोचे कि मैंने इस्लाम की खातिर क्या किया है, मेरा आज तक का किरदार क्या है इस्लाम के लिए, ये उसके लिए पैगाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीमुल उम्मत थे। आपने हर सहाबी से उसकी सलाहियतों के मुताबिक काम लिया है, उसकी जिम्मेदारी लगाई है, और जो जो जिसमें माहिर था उसके मुताबिक उसकी ड्यूटी लगा दी है, और उनको ये बताया कि पैगंबर का काम सबसे पहले कोई जंग नहीं लड़वाई है, सबसे पहले कोई फतह नहीं की है, सबसे पहले तरबियत की है। जिसकी मैं मिसालें देता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तालीम दी है, अल्लाह की तरफ बुलाया है, जो जनरल पैगाम है इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं वो दिए हैं। और इसके लिए सबसे पहले जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब के लोगों से, उस वक़्त उसका नाम मदीना नहीं था, वहाँ से लोग आए और बैत अक़बा की है। और पहली बैत अक़बा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे अपना एक नुमाइंदा भेजा है, मदीना के अंदर एक नुमाइंदा भेजा है कि उन लोगों को जाकर इस्लाम का तारुफ करवाओ, इस्लाम के बारे में बुनियादी मालूमात फराहम करो। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी मक्का में हैं, अभी इस्लाम मुकम्मल नाज़िल तो नहीं हुआ है, यानी जितना उनके पास इल्म है वो आगे पहुँचाए, लोगों को इस्लाम का सही और मुस्बत पैगाम पहुँचाए, हमारी तरह मनफी नहीं किरदार अदा करना, मुस्बत जो पैगाम है हम उन तक पहुँचाए। और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मदीना में जाते हैं और जाकर अपना किरदार अदा करते हैं, और ये सबसे बसीरत वाले उस्ताद मशहूर हुए हैं। बसीरत और हिकमत के साथ लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, और बनी अब्दुल अशहल के दो बड़े सरदार जो सबसे मारूफ थे उस इलाके में, साद बिन मुआज और उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाहु अन्हुम, इन दो सरदारों को मुसलमान किया। और अभी वो उस दिन का सूरज गुरूब नहीं हुआ था कि साद बिन मुआज का सारा कबीला मुसलमान हो गया था, 101 के, लेकिन वो भी बाद में मुसलमान हो गए। इन्होंने जाकर, यानी उस वक्त तक जितना इस्लाम नादिल हो चुका था, जाकर उस पर मेहनत की है, जो इनके नॉलेज में था वो जाकर बताया है और लोगों को इस्लाम के करीब किया है। और जब सरदार करीब आ जाते हैं तो उनके मानने वाले जो उनके नीचे होते हैं, उनकी जो कौम होती है वो जल्दी इस्लाम कबूल कर लेती है, उनकी तरबियत करना आसान होती है। इसलिए वो सारे के सारे जो उनको मानने वाले उनके कबीले के थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और यकीनन कहीं ना कहीं कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो बगावत में उतरता है, और उनमें से चंद एक ही थे, लेकिन वो भी बाद में मुसलमान हुए। और फिर इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अर्सा बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। ये वो सहाबी हैं जो नाबीना हैं। वो कौन से सहाबी हैं? नाबीना हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी तकरीम में सूरह अबासा की पहली आयत नाज़िल की है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी मौजूदगी में मुशरिकीन मक्का के ज़ुअमा और सरदार लोग उनसे बातचीत कर रहे थे, थोड़ी तवज्जो कम हुई ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाज़िल फरमा दी, इन लोगों ने तो मानना नहीं, जो आपके मानने वाले उनकी तरफ से तवज्जो कम ना कीजिए। ये आयत इन्हीं की तकरीम में नाज़िल हुई है, और इनको ये एजाज़ हासिल है कि मदीना के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में तकरीबन 12 से 13 मरतबा जानशीन रहे हैं। जब आप सफ़र पे होते थे उसके बाद आपके जानशीन हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रहते थे, इनको भी भेजा मदीना में। ये कुरान पढ़ाते थे, कुरान सिखाते थे, कुरान के अच्छे कारी थे, ये ख़वातीन को भी इस्लाम सिखाते थे।
ख़वातीन को भी कुरान पढ़ाते थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको कबूल कर लिया और ये जाकर मेहनत करते थे। और इन्हीं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअज़्ज़िन मदीना का भी एजाज़ दिया है। ये मुअज़्ज़िन मदीना भी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके हाथ से कबीला बनु नज्जार को इस्लाम की दौलत से मालामाल कर दिया। वो क्या है? नबीना है। हमारे यहाँ नबीना को कोई इतनी हैसियत नहीं दी जाती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की तरफ आते, अल्लाह ने जिसकी आंखों की बनाई छीन ली होती है, उनकी दिमाग की रोशनाई बहुत होती है, लेकिन अगर कोई सही इस्तेमाल करने वाला हो। आपको पता है मुफ्ती आज़म जो सऊदीया के वो भी नाबीना है, और इससे पहले जो थे वो भी नाबीना थे, अल्लामा अब्दुल्लाह इब्न बाज़। तो ये शुरू से ही ऐसे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको एक ख़ास जहानत दी होती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाकर तबलीग की। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राफ़े बिन मालिक अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी भी ड्यूटी लगाई, और ये कबीला बनु ज़रीक़ के मौल्लम बनकर गए। इन्होंने जाकर, इनके पास कितना इल्म था जी? इनको सूरह यूसुफ आती थी, इनको सिर्फ सूरह यूसुफ आती। सूरह यूसुफ का वाक़या उस वक्त मशहूर था। ज़ाहिर है कहानी सुनाने वाला अपने स्टाइल में कहानी सुनाता है, और कई तरह की कहानियाँ मशहूर थीं उस वहाँ पे। आप सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़े ना, बल्कि जिसको थोड़ा तर्जुमा आता है ना, सूरह यूसुफ पढ़ने को बार बार दिल करता है। उसकी तरतीब इतनी प्यारी है, उसकी तिलावत इतनी प्यारी है। वैसे तो पूरे कुरान की तिलावत प्यारी है, लेकिन अगर आप इस नज़रिए से कि कहानी पढ़नी है, एक आपने पूरा वाक़या पढ़ना है, तो उसमें मज़ा ही अलग है, चाशनी अलग है। तो हज़रत राफ़े बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने इनको सिर्फ सूरह यूसुफ आती थी, इन्होंने सूरह यूसुफ जाकर सिखाई। सूरह यूसुफ के अंदर सारी अहकामात तो नहीं ना है, इस्लाम के बुनियादी उसूल, और उन लोगों को जाकर बताई जिनके अंदर वाक़यात मशहूर थे। उन्होंने जब ये सुना कि ये कुरान ऐसी कलाम के अंदर मौजूद है, गोया ये कलाम झूठी नहीं हो सकती, अल्लाह ने इनके ज़रिए भी 100 से ज़ायद लोगों को मुसलमान कर दिया। कि वो सिर्फ एक सूरह यूसुफ के ज़रिए, और उन्होंने वो उस तरीके से उनको पढ़कर सुनाई, और जिनके अंदर वो फजूल किस्म के वाक़यात थे, उनको ये यकीन हो गया कि असल वाक़या ये है, असल कहानी ये है। और कुरान नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस इस सूरत की शुरू में अल्लाह ने कह दिया है कि इससे प्यारा वाक़या कोई बयान कर ही नहीं सकता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बयान हो, और वो आगे सुनने वाले अरबी दान हो, क्या उनको समझ नहीं आएगी? मतलब ये है कि जिसके पास जितना नॉलेज था उन्होंने आगे पहुंचाने की कोशिश की है, अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है। इसी तरीके से ये ज़ाहिर है कि ये सूरह यूसुफ, इसके अंदर एक निज़ाम चलाने का वाक़या मौजूद है, बादशाहत का वाक़या मौजूद है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं अमीन हूँ, मैं आपका वज़ीर ख़जाना बन सकता हूँ, यानी इसमें एक बादशाहत का पूरा उसलूब भी बयान हुआ है। तो हज़रत राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना के अंदर गैर मुस्लिमों से, जो मुसलमान नहीं हुए थे, उनके साथ मिलकर और मुसलमानों के साथ मिलकर शहर की हिफाजत का बेहतरीन निज़ाम मुतारफ़ करवा दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनके इस किरदार को देखकर बहुत खुश हुए कि ये इतना अहम काम किया है। इसी तरीके से मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा मुअल्लम बनाया है। पहले मक्का का, जब फ़तह मक्का हुआ, फ़तह मक्का होने के बाद अताब बिन उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर बनाया, और मुअल्लिम मक्का हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। और उसके बाद इनको यमन का मुअल्लिम भी बनाया, गवर्नर भी बनाया, अमीर भी बनाया। और उसके बाद तो ये तो माहिर थे, कई चीज़ों में माहिर थे, कुरान के माहिर थे। और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी, नौजवान थे, अपना किरदार यमन में भी अदा किया, मक्का में भी अदा किया। यमन के अंदर हज़ारों लोग इनकी वजह से मुसलमान हुए हैं,
हजारों लोग इनकी वजह से मुसलमान हो गए। और इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि इनके अलावा 3 और सहाबा के बारे में फरमाया, कुरान सीखना है तो इन 4 लोगों से सीखो। कुरान सीखना है, उसके अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह यहाँ यानी सहाबा में मौजूद हैं, उमर फ़ारूक मौजूद हैं, उस्मान गनी मौजूद हैं, हज़रत अली मौजूद हैं और अशरा मुबशरा मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने किसी ने हसद वाला कोई काम नहीं किया, जेलसी वाला काम नहीं किया कि हम कोई कुरान सही नहीं पढ़ते। वहाँ कोई ऐसा ताना नहीं दिया, वहाँ मुखालफत शुरू नहीं की, वहाँ कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया जो मनफी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 लोगों से कुरान सीखो, ये माहिर हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उबई बिन काब, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये 4 सहाबी हैं। इनसे कुरान सीखो क्योंकि ये सलाहियतें खुदादाद होती हैं, अल्लाह जिसको अता कर दे अता कर दे। इन सलाहियतों पे आप क्या है ज़िद शुरू कर दें कि इसको क्यों ये मौका मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा, इस तरह का नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने फिर रिगार्ड भी किया, यानी ये एक सनद की हैसियत रखते हैं और एक अथॉरिटी की हैसियत, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ऐलान हुआ। और इसी तरीके से हज़रत अमर बिन हज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अदालती निज़ाम को बेहतर समझते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ज़िम्मेदारी नजरान में लगाई अदालती हवाले से, इंसाफ के हवाले से, और उमूमी तौर पे मुअल्लिम बनाकर भेजा, लेकिन ख़ास तौर पर स्पेशलिस्ट जो बनाया वो अदालती निज़ाम का बनाया। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको अदन में ज़ुबैद इलाके में भेजा, ये भी एक यमन का इलाका है, इनको वहाँ भेजा। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यमन का वफ़द आया, उन्हें कहा कि हमें कोई ऐसा मुअल्लिम दे जो हमें दीन सिखाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाजू पकड़ा, कहा ये हमारी उम्मत के अमीन हैं, इनको ले जाएं, ये हमारी उम्मत के अमीन हैं, इनको ले जाएं। गोया हर सहाबी ने अपना किरदार अदा किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कारी भी हैं, मुबल्लिग भी हैं, मुअल्लिम भी हैं, इन्होंने अपना किरदार अदा किया। इसी तरीके से सहाबियात ने अलग से अपना किरदार अदा किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ख़वातीन में सबसे ज़्यादा रिवायात मौजूद हैं। 17 लोग थे मक्का के अंदर जिनको लिखना आता था, 17 लोग थे, और उनमें से एक ख़ातून थी जिनका नाम शिफा बिन्ते अब्दुल्ला अदविया थी, उनको लिखना आता था। मदीना के अंदर जितनी ख़वातीन को लिखना आता था, इन सब को हज़रत शिफा बिन्ते अब्दुल्ला ने सिखाया था रज़ी अल्लाह। यानी जिसको जो हुनर आता है वो सिखा। ये तो मुसलमान थे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान फिदा करने वाले थे या जान कुर्बान करने वाले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दीन के लिए उनसे काम ले लिया जो मुसलमान नहीं थे। बदर में कैदी हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिनको लिखना आता है हमारे सहाबा को, 10-10 सहाबा को लिखना सिखा दो, तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। 10-10 सहाबा को लिखना सिखा दो, तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। जिसने सिखा दिया उसको आज़ादी मिल गई। आप तारीख पढ़कर देख रहे, तकरीबन जिन्होंने लिखना सिखाया था अल्लाह ने उनको भी इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया। वो जिसको सोहबत मुसलमान की मिल जाए वो मुसलमान ना किसी को कर सके तो वो मुसलमान काहे का है। मुसलमान ऐसा होना चाहिए कि उसको देखकर लोग मुसलमान हो जाए। तो बात जो पैगाम मैं देना चाहता हूँ, ये चंद मिसालें रखने के सामने। आप में से बहुत सारे ऐसे अहबाब मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कई साथियों को इस मस्जिद में ला चुके हैं, जिन्होंने इस मस्जिद के पक्के नमाजी बना दिया या जुमा सुनने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह करीम उनका ये अमल अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे और उनके लिए यही निजात का बाइस बना दे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम सब सोचें, हमने कितने लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाया है, कितने लोगों को लेकर आए हैं। हम घर से उठकर आ जाते हैं, घर के अफराद को भी नहीं पूछते कि भाई तुमने जुमा पढ़ने जाना है कि नहीं जाना। अपने बच्चों को नहीं पूछते, अपने हमसायों को, दोस्तों को नहीं पूछते। हम दोस्तों में बैठ जाते हैं और अपनी उनकी बातों की वजह से
उनकी दोस्ती की वजह से अपनी नमाजों को लेट कर लेते हैं या छोड़ देते हैं। आपकी मुसलमानी का उन पर क्यों नहीं असर होता, उनका आप पर क्यों असर हो जाता है? कि हम भी इस्लाम के लिए अपना किरदार अदा करें। जितना हमारे पास इल्म है, कुछ नहीं कर सकते तो वो कैदियों की तरह हम कुछ तो कर सकते हैं ना। जितना हमें आता है उतना तो कर सकते हैं, इतने भी हम नहीं रहे हैं। हम तो मुसलमान हैं, हम 5 वक्त के नमाजी हैं, लेकिन असल हमारा मकसद ये, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुनियादी उसूल दिया है कि एक दूसरे को सिखलाओ, तवज्जो दिलाओ, और याद रखें उसका रिगार्ड और उसका अल्लाह ने फल दे ये दिया है। जो किसी को नेकी की तरफ लगा देता है, वो जितना अजर उसको मिलेगा, लगाने वाले को भी उतना ही मिलेगा। इससे बड़ी और क्या हो सकती है? थोड़ी सी तवज्जो करनी है, हमने किसी को पैगाम देना है, और कुछ नहीं तो हम सिर्फ मस्जिद तक ले आए। जिसको मस्जिद का माहौल मिल जाता है ना, मुझे यकीन है, 100% यकीन है कि अल्लाह उसको हिदायत दे देता है, उसकी ज़िंदगी बदल देता है जो मस्जिद में आ जाता है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम मस्जिदों में आते नहीं हैं, मस्जिदों में दूर हो गए। वो जो मर्द मुजाहिद आया था, उसने लोगों को इस्लाम की तरफ भी बुलाया था, हमने उसको भी नहीं छोड़ा, उसने इस्लाम की तरफ बुलाया है। ये जो चंद मिसालें आपके सामने रखी हैं, इन्होंने सारा इस्लाम नहीं सिखाया था, वो बुनियादी उसूल दिए। वो भी उन लोगों को, वो जिस जगह पे बैठ कर लोगों को बुलाता है, जिस स्टेज पे उसने लोगों को बुलाया, उन्होंने इस्लाम का तारुफ करवाया है कि इस्लाम ये है, सवाम बैनना व बैनकुम तालू इला कलिमतिन सवाम बैनना व बैनकुम, कि जो बुनियादी उसूल आपस में मुश्तरक, उनको तो आप सीखो। जो बंदा इस्लाम के बुनियादी उसूलों का आदी बन जाएगा, अगले खुद ही सीख लेता है। हमारा मसला ये, हम तो इस्लाम बेजार है, हमारी कौम इस्लाम बेजार है। जब बुनियादी उसूलों की आदत पड़ जाएगी तो लिहाजा आपको अगले उसूल मानने में देर नहीं लगेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनकी खैरखाई की है कि एक तरफ रूम लड़ रहा है, एक तरफ ईरान लड़ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिमायत किसकी की? रूम की क्योंकि वो अहले किताब है। क्यों? इसलिए कि उनके दरमियान और मुसलमानों के दरमियान 2 चीज़ें मुश्तरक थी। एक ये कि वो अल्लाह को मानते थे, और दूसरा ये कि वो आखिरत पर ईमान लाते थे। बाकी कोई चीज़ मुश्तरक नहीं थी। लेकिन मजूसी क्या है? वो आखिरत को भी नहीं मानते, अल्लाह को भी नहीं मानते, इसलिए उनकी हिमायत नहीं की। किनकी की है? अहले किताब की है। वो तो हमारा मुसलमान भाई है कि जितना किरदार हम कभी ज़िंदगी में नहीं अदा कर सके, उनकी वजह से लाखों लोग मुसलमान हो चुके हैं। मैं आपको ये बताकर कि हमें अल्लाह ने ये तौफीक दी है भी मीडिया के थ्रू कि लोगों को तक, लाखों लोगों तक कैंपेन चलाई, उसका असर। उसके जाने के बाद ये परसों शाम AB मीडिया स्टूडियो में एक ईसाई आया और आकर उसने इस वजह से इस्लाम कबूल किया कि आप उस कैंपेन में शामिल थे, उसने इस्लाम कबूल कर लिया उस तकरीर को सुनने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक की। तो लिहाजा हमने उसको भी नहीं छोड़ा कि जो इस्लाम की तरफ बुलाता है बुनियादी उसूल, उस फुरू की बात नहीं करता है, वो छोटे छोटे मसाइल की बात नहीं करता, वो आप खुद हल करें। लेकिन असल पैगाम जो पहुंचा दिया है वो लोगों तो को सबक की तरह जो याद करवाया है, वो ये याद करवाया कि कुरान और सुन्नत को, कुरान और हदीस को मजबूती से थाम लो। जो जिसके पास ये नुस्खा आ जाता है ना कुरान और हदीस का, वो कभी गुमराह नहीं होता है। लिहाजा मेरा पैगाम यही है, आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है, हम अपने दोस्तों में ढूंढें, यार मेरी दोस्ती मौजूद है, मैंने कभी इसको मस्जिद की दावत नहीं दी है, कभी जुमे के लिए नहीं लेकर आया, कभी मस्जिद में नमाज के लिए नहीं लेकर आया। अपने तौर पर किरदार अदा करें। और हमारे लिए कि ये क्या मुश्किल है इस मस्जिद के लिए, तो इस मस्जिद की ये सारी जगह कम पड़ जानी चाहिए, पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह कम है, लेकिन ये है कि आपका किरदार बोले कि हमें ये वो सड़क तक जगह खरीदनी पड़े, इतना इस मस्जिद में रश होना चाहिए। क्यों? कि हम अपना किरदार अदा करें। जब हम किरदार अदा करेंगे तो इस्लाम फैलेगा। मतलब ये इस्लाम फैलाना है, मस्जिद अकेली इस मस्जिद का मसला नहीं है, इस्लाम का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है, और मुस्बत अंदाज में, ठोंसना नहीं है किसी पर, ठोंसना नहीं है किसी पर, हिकमत बसीरत के साथ उसको बात समझा दें। जब आप अच्छे तरीके से बात बता देते हैं, उसके दिल पर असर ज़रूर करती है। इसका मतलब ये नहीं कि फौरी करें, उसका रिएक्शन थोड़े अरसे बाद भी हो सकता है, थोड़ी देर बाद भी होता है,
इंसान सोचना शुरू कर देता है जब आप अच्छा पैगाम पहुंचा देते हैं। जब पहुंचाएंगे ही नहीं, कहेंगे नहीं, उसको कब असर होगा? हम सिर्फ अपनी अना में रहते हैं, भाई मुझे क्या ज़रूरत है इसको कहने की। लिहाजा सिर्फ यही पैगाम है, अपने दोस्तों में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने ख़ानदान में देखें, अपने घर में देखें, किसको मैंने आज तक मस्जिद में लाने की या इस्लाम की कोई बात नहीं बताई, उसको बतानी है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।